स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांत्रिक के रिगार्डिंग आपके नए फॉर्म आ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरने के लिए इंटरेस्टेड है और जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म का इंतजार कर रहे थे इतने दिनों से, उनके लिए यह खुशखबरी है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या इस आपके नए वैकेंसी में कुछ डिफरेंसेस हुए हैं कि नहीं, कुछ नए चेंजिंग हुए हैं कि नहीं, यदि चेंजिंग हुए हैं तो क्या चेंजिंग हुए हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम सिंपली आपके सरकारी रिजल्ट.com पे हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी पे देख सकते हैं कि 2022 का आपका ये वैकेंसी आ चुका है। तो सबसे पहले बता दें कितने सारे स्टूडेंट को यहाँ पे यह भी प्रॉब्लम होता है कि आखिर ये जो वैकेंसी आया है ये किस बैचेज के लिए वैकेंसी आया है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है ये आपका 01, कौन सा वैकेंसी है, 01 2023 के लिए। याद रखिएगा 01, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, 01 2023 के लिए वैकेंसी है। ठीक है, 01 2023 के लिए वैकेंसी है। और याद रखिएगा कि कुछ स्टूडेंट को लगता है कि सर ये 2022 में वैकेंसी निकला है तो 2023 कैसे हो गया। ये आपका एक साल आगे रहता है, 01 2022 एंड आपका 02 2022, ये आपका दोनों वैकेंसी आपके आ चुके हैं। इन दोनों के एग्जामिनेशन भी आपके हो चुके हैं। ठीक है, 02 2022 का प्रोसेस अभी चल रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये बात कि आपका ये जो वैकेंसी है वो किसके लिए निकला है। तो ये निकला है आपको 01 2023 के लिए। सो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहता है क्योंकि वो कभी कभी कमेंट में पूछ देते हैं। फ़ी की बात करेंगे तो फ़ी कितना लगेगा, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये फ़ी लगेगा और किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं एप्लीकेशन बिगिन कब होगा, तो 8/9/2022 से एप्लीकेशन भरना स्टार्ट हो जाएगा, यानी सितंबर में 8 से, और 22/9 तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड या एडमिशन डेट अभी नहीं बताया गया है। आपकी एज लिमिट के बारे में बात करते हैं तो एज लिमिट मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 22 होना चाहिए। एज लिमिट अगर बात करेंगे तो 01/5 यानी पहला तारीख 5वां महीना 2001 से लेकर तीसरा 34/2005 तक, यानी कहने का मतलब 30 तारीख 4था महीना 2005 तक आपका ये जो एज होना चाहिए, इसके बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए, तभी जाके आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितने टोटल पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। तो टोटल आपका 300 पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है, जिसमें कि आपका ओनली सिर्फ जीडी के लिए ही आपका कितना 225 पोस्ट है, और आपका डीवी के लिए कितना है, डीवी के लिए 40 पोस्ट है, और आपका यांत्रिक के लिए कितना है, तो यांत्रिक के लिए आपका टोटल 35 पोस्ट है। जीडी के लिए पोस्ट ज़्यादा है, पिछले बार भी ज़्यादा था और हमेशा ज़्यादा आता है। ठीक है, हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या जो हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा वह क्या होगा आपके अलग अलग वैकेंसी के लिए। तो सिंपल बात करते हैं कि जीडी के लिए जो हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा वो आपका क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपका होना कंपलसरी है। याद रखिएगा, जीडी के लिए 12th पास होना चाहिए, मैथमेटिक्स और फिजिक्स कंपलसरी है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर 10th पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे बाबू, जब 12th पास होगा तो 10th पास होगा ही होगा, सिंपल बात है। ठीक है, अब ये नहीं पूछ दीजिएगा सर 10th पास क्यों नहीं है, 10th वाला मार्क्स मांगे कि नहीं, बिल्कुल मांगेगा, वो आपको मांगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। बात करते हैं यहाँ पे डीवी के रिगार्डिंग। तो डीवी के रिगार्डिंग सिर्फ आपको 10th क्लास पास होना चाहिए, किसी भी कॉलेज से, किसी भी स्कूल से, किसी भी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, एनी बोर्ड। ठीक है, बात करते हैं अब सिर्फ यांत्रिक के लिए। ठीक है, अब सिर्फ यांत्रिक के लिए बात करते हैं। तो यांत्रिक के लिए क्या होना चाहिए, आपका 10th पास तो होना ही चाहिए, और साथ ही साथ डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। डिप्लोमा का डिग्री किस में होना चाहिए, तो डिप्लोमा का डिग्री आपका इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, मैकेनिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, और आपका टेली कम्युनिकेशन में होना चाहिए। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन तीनों में अगर आपके पास डिप्लोमा का डिग्री है तब आप यांत्रिक के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, ये आपको खुद से पढ़ना है, ये हम आपको पढ़ के नहीं बताएंगे। ठीक है, सिंपल आपको टोटल वैकेंसी हमने बता दिया है। बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन को और अधिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और नोटिफिकेशन क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा नोटिफिकेशन खुल रहा है, चलिए इसको ओपन करते हैं नोटिफिकेशन को। अभी नोटिफिकेशन जैसे ही हमारा ओपन हो जाएगा तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, रीड करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि इस नोटिफिकेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी यदि है आपके पास देने को तो हम आपको ज़रूर देंगे। देखते हैं क्या क्या हमने बता दिया आपको, ये सभी चीज़ हमने बता दिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया है। ठीक है, और अपना यहाँ पे मैकेनिकल देखिए, मैकेनिकल भी किस किस स्ट्रीम में है, इलेक्ट्रिकल किस किस स्ट्रीम में है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किस किस स्ट्रीम में है, वो सभी स्ट्रीम इस फॉर्म को पढ़ने के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में किए हुए हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल में किए हुए हैं तब भी एलिजिबल हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किए हुए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में, ऑटोमोबाइल में,
किसी में भी किए हैं आप डिप्लोमा तभी आप एलिजिबल होंगे। जैसे इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक एंड पावर में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में किसी में भी यदि डिप्लोमा किए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, एज लिमिट हमने बता दिया है, वैकेंसी हमने बता दिया है आपको। सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल आपका पहले की तरह ही सिलेक्शन प्रोसीजर है, 4 स्टेज में सिलेक्शन होंगे। पहला स्टेज आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। दूसरा स्टेज क्या होगा आपका, दूसरा स्टेज में आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। और तीसरे स्टेज में क्या होंगे आपका, तीसरा जो स्टेज होता है उसमें आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल भी होगा, ठीक है। और चौथे स्टेज में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दें आपको थोड़ा सा कि जो डिटेल कोर्स आपका रिटेन के लिए है वो क्या क्या है, आप देख सकते हैं। जो डिटेल आपका है यहाँ पे रिटेन के लिए उसको समझिएगा। डिटेल को अच्छे से समझते हैं कि हमारा जो रिटेन एग्जामिनेशन होगा उसमें कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। तो रिटेन एग्जामिनेशन में जीडी, डीबी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल सभी के लिए कैसे कैसे पेपर होंगे। तो सिर्फ जो डीबी वाले होंगे उनके लिए सिर्फ सेक्शन 1 पेपर होगा, जीडी के लिए 2 पेपर होंगे 1, 2, फिर इलेक्ट्रिकल के 2 पेपर 1, 3 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 पेपर 1, 4 और मैकेनिकल के लिए 2 पेपर 1, 5, ठीक है। आपको सिर्फ डीबी वाले स्टूडेंट को पेपर 1 में 30 मार्क्स लाने होंगे, किसके लिए, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए, और आपका एसटी एससी के लिए 27 मार्क्स, ठीक है। पासिंग के लिए कम से कम आपका ओवरऑल कट ऑफ अलग जाएगा और पासिंग अलग जाएगा। याद रखिएगा, यदि आप जीडी को, डीबी को छोड़ के जीडी में और आपका यांत्रिक के किसी में भी फॉर्म को भर रहे हैं तो आपके 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर में आपको पास होना बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है। यानी दोनों पेपर में आपको पास होना ही होगा, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं आपको जीडी के रिगार्डिंग। यदि आप जीडी में पहला पेपर और दूसरा पेपर 2 आपको पेपर देना है तो देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले पेपर में आपको 30 मार्क्स लाना पड़ेगा और दूसरे पेपर में आपको 20 मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। और इन 30 और 20 यानी कम से कम आपको दोनों में 50 लाना पड़ेगा, तब जाके आप पासिंग मार्क्स को क्रॉस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ओवरऑल क्राइटेरिया भी होगा, यानी ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, फिर कह सकते हैं ओवरऑल कट ऑफ भी निकलेगा, उस कट ऑफ को भी आपको पार करना पड़ेगा, ठीक है। ये कम से कम आपको इतना तो करना ही पड़ेगा और साथ ही साथ आपको ओवरऑल कट ऑफ को भी पार बिल्कुल ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं यहाँ पे, क्या समझ लेते हैं कि डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में कि सेक्शन 1 में कैसे कैसे एग्जामिनेशन होंगे। सेक्शन 1 में 45 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, 45 मार्क्स नहीं, 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। और जो एग्जामिनेशन होंगे वो कितने होंगे आपके, 60 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, ठीक है। और इसी प्रकार से जो क्वेश्चन होंगे वो मैथ से होंगे, साइंस से होंगे, इंग्लिश होंगे, रीजनिंग होंगे, जीके होंगे, ठीक है। आप सेक्शन 1 के लिए और सेक्शन 2 के लिए हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे आपको वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे, जिसको पढ़ के आप डेफिनेट तौर पर आप सेलेक्शन को अपने इंश्योर कर सकते हैं, बिल्कुल सेलेक्शन आप ले सकते हैं। खासकर जीडी वाले स्टूडेंट के रिगार्डिंग जो सेक्शन 2 है उसके लिए हमने कंप्लीट मैथमेटिक्स को बता दिया है, फिजिक्स भी हम कोशिश करेंगे बता देने का, और इस बार भी नए बैचेस को स्टार्ट करने का प्रयास हम जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है। फिर सेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा, टाइम 30 मिनट, टोटल क्वेश्चन 50, ठीक है। 25 मैथमेटिक्स से, 25 फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे। उसी प्रकार से आप सेक्शन 3, 4, 5 इन तीनों का पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रह गया है। यदि हम बता दिए आपको सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, वो हम आपको बाद में बता देंगे। हाँ, जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा उसमें आपका हाइट, चेस्ट, वेट, हियरिंग सबको चेक किया जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट चेक किया जाएगा, क्योंकि ये डिफेंस रिलेटेड जॉब है। तो यहाँ पे आपका सिंपल सी बात है कि आपको बिल्कुल थोरोली आपके सारे बॉडी का चेकअप होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे प्रमोशन और आपका कह सकते हैं कि सैलरी कैसे मिलेगा, तो सैलरी प्रमोशन के लिए यहाँ पे दिया गया है, आप बिल्कुल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे कि सैलरी की बात करते हैं तो नाविक जनरल ड्यूटी के जो सैलरी है वो कितना है, 21,700 है, लेवल 3 पे मिलता है। फिर डीबी के लिए भी 21,700 है, लेवल 3 पे मिलता है। और यांत्रिक के लिए 29,200 है, लेवल 5 पे इनको मिलता है, क्योंकि यांत्रिक थोड़ा सा क्या होता है आपका ज़्यादा टेक्निकल डिग्री हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा टेक्निकल यहाँ पे उनको सिर्फ यांत्रिक पे के लिए 6200 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाता है, इस कारण से इनका थोड़ा सा सैलरी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके टोटल क्या थे, आपके जितने भी कह सकते हैं कि डिटेल्स थे वो हमने बता दिया है। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग अलग से वीडियोस मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल पे, या फिर आपको हम कहेंगे तो वीडियो डाल देंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।